हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग जानेंगे कि अगर किसी के दांतों और मसूड़ों में मवाद यानी कि पस भर जाती है तो कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, किन लक्षणों से आपको पता चलेगा कि आपके दांतों और मसूड़ों में पस फॉर्मेशन हो रही है, एब्सेस बन रही है, मवाद निकल रही है। तो ये कैसे पता चलता है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जनरली पस और मवाद अगर आपके दांतों और मसूड़ों में है तो अगर दांत के नीचे जो पेरियोपाइकल एरिया में अगर एब्सेस बन गई है, पस बन रही है, तो इसमें तो आपके तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके मसूड़ों में पस होती है, एब्सेस बनती है, मवाद निकलती है, तो ऐसी कंडीशन में आपके कोई दर्द नहीं होता है। तो इसके अगर दर्द नहीं होएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो ये आगे जाके डेंटल इन्फेक्शंस हो सकते हैं इसमें, और अदर जो माउथ रिलेटेड डेंटल रिलेटेड बीमारियां हैं वो शुरू हो सकती हैं। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन, जो डीप इन्फेक्शन हो जाते हैं, अगर उनका समय रहते इलाज नहीं करते तो आगे जाके ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। तो समय रहते इसका ध्यान देना ज़रूरी है, इसके लक्षणों को पहचानना ज़रूरी है और इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो चलिए अभी ये जानते हैं कि इनके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपके दांतों और मसूड़ों में पस बन रही है, एब्सेस बन रही है। तो अगर आपको दर्द तो नॉर्मल चीज़ है, दर्द होता है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं और दिखा देते हैं कि हमारे दांत में दर्द है। जनरली अगर पेरियोपाइकल एरिया में एब्सेस है, पस है, तो इस ऐसी कंडीशन में आपके तेज़ दर्द होएगा। आपको रात को जैसे आप सोओगे तो आपके दर्द होना शुरू हो जाता है। दिन में वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाता है पेन, लेकिन जैसे रात को आप सोओगे तो तेज़ दर्द होता है। तो ये एक एब्सेस बनने का या पस बनने का रीज़न है। पेन सबसे पहला है, पेन। अगर आपके दांत में दर्द है और आपको ऐसे लग रहा है कोई कैविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है कि आपके एब्सेस बन रही है, यानी कि दांत के अंदर पस हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों में रेडनेस फील हो रही है, आपको लाल लाल दिख रहा है, इचिंग हो रही है, तो ये भी पस का कारण हो सकती है। अगर आपको फुंसी जैसी कुछ भी लग रही है, जैसे कि कहीं आपको लग रहा है कि मेरे फुंसी जैसा निकल रहा है, मसूड़ों में फुंसी है या गाल के अंदर फुंसी है, तो ये भी पस के हो सकती है। कभी कभी अगर आपके अक्कलदाढ़ निकलवाई है और आप फील करोगे कि वहाँ से आपको कोई भी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो भी पस हो सकती है। अगर ऐसे भी कोई भी कंडीशन में आपको वाइट डिस्चार्ज दिख रहा है, अक्कलदाढ़ निकलवाने के कुछ दिन बाद अगर आपको फील हो रहा है कि वहाँ से पस जैसा कुछ निकल रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम होती है, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, गम इन्फेक्शन अगर आपको लग रहा है, तो उसमें भी आपके पस है वो बनती है। इसके अलावा अगर आप कुछ खा रहे हो या पी रहे हो तो आपका अगर टेस्ट चेंज हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये टेस्ट अजीब सा क्यों लग रहा है, तो हो सकता है कि आपके मसूड़ों में पस बन रही है और उसका आपके साथ, जैसे खाने के साथ उसका जो वो पस है वो जा रही है, तो उससे उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो स्मेल, अगर पस बनती है तो स्मेल आती है मुंह से, तो अगर मुंह से स्मेल आ रही है तो वो भी एक पस का सिम्टम हो सकता है। जनरली आप देखोगे तो वाइट पस नॉर्मली अगर आप मसूड़ों पे ब्रश करते हो या कुछ भी दबाते हो, प्रेस करते हो, मसाज करते हो, तो आपको फील होएगा कि ब्लड के साथ साथ वाइट या येलो रंग का कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ तरल पदार्थ डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पस फॉर्मेशन हो गई, एब्सेस बन गई है और वहाँ से पस निकल रही है। लेकिन हम कितनी ही कोशिश कर ले घर पे मसाज करने की या ब्रश करने से वो पूरी फुल पस है वो नहीं निकल पाती। तो अगर आपको कोई भी इस टाइप का लिक्विड दिखाई दे रहा है, ब्लड दिखाई दे रहा है, लिक्विड दिखाई दे रहा है ब्रश करते टाइम, तो आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को ज़रूर दिखा के इसका इलाज करवाना चाहिए। ये तो है पस बनने के लक्षण, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दांत और मसूड़ों में पस बन गई है। इस वीडियो में तो हमने सिम्टम्स की बात की, यानी लक्षणों की बात की कि क्या लक्षण होते हैं पस फॉर्मेशन के। लेकिन हमारा जो अगला वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि अगर किसी की पस बनती है दांतों और मसूड़ों में तो उसके रीज़न क्या है, कारण क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।